नमस्कार दर्शकों, आज हम आपको हरियाणा के झज्जर जिले के उस दुल्हेड़ा गांव में लेकर आए हैं, जिसने पिछले 3-4 महीनों से एक ऐसी बेबसी झेली जो रूह को कंपा दे। यहाँ का करीब 200 एकड़ से ज्यादा का इलाका कई फुट गहरे पानी के घेरे में कैद थी। खरीफ की फसल पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थी और आने वाली गेहूं की बिजाई पर भी काले बादल मंडरा रहे थे। ग्रामीण बताते हैं कि मदद के लिए वे प्रशासन के पास गए, लेकिन वहां से जवाब मिला कि यह एक प्राकृतिक आपदा है, अपनी रक्षा स्वयं करो। जब व्यवस्था ने किसानों को उनके हाल पर मरने के लिए छोड़ दिया, तब दुल्हेड़ा की पंचायत ने एक आखिरी उम्मीद के साथ संत रामपाल जी महाराज के चरणों में अर्जी लगाई। दुल्हेड़ा की पुकार सुनते ही संत रामपाल जी महाराज ने दया का वो दरिया बहाया जिसने पूरे इलाके को दंग कर दिया। ग्रामीणों के लिए यह किसी सुखद चमत्कार जैसा था कि जिस सरकारी सहायता के लिए वे हफ्तों से गुहार लगा रहे थे, वह सामान अर्जी देने के मात्र 24 घंटे के भीतर गांव की चौपाल पर पहुंच गया। रात के 9 बज चुके थे और चारों तरफ अंधेरा था, लेकिन दुल्हेड़ा के लिए यह एक नई सुबह थी। इस विशेष सहायता के तहत 5000 फीट 8 इंची पाइपलाइन और 15-15 एचपी की 3 शक्तिशाली मोटरें सौंपी गई। मदद इतनी मुकम्मल थी कि एक नट बोल्ट और पाइप चिपकाने वाले सॉल्यूशन तक का सारा सामान संत जी की ओर से मुफ्त पहुंचाया गया। ज्यादा जानकारी के लिए आप इसी गांव की बाढ़ की मदद की वीडियो इसी चैनल पर देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कल तक दुल्हेड़ा के इस श्मशान घाट और खेतों में 5 फुट गहरा सड़ा हुआ पानी खड़ा था, जिससे लोगों का अपने पुरखों को अंतिम विदाई देना भी मुमकिन नहीं था। लेकिन आज यहां का मंजर पूरी तरह बदल चुका है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई उन शक्तिशाली मशीनों ने दिन रात काम करके उस जिद्दी पानी को गांव से बाहर निकाल फेंका है। जहां कभी बर्बादी का सन्नाटा था, आज वहां ट्रैक्टरों की गूंज है। तो चलिए सीधे चलते हैं उन खेतों में जहां आज 100% बिजाई पूरी हो चुकी है। नमस्कार दर्शकों, अभी हम पहुंचे हैं दुल्हेड़ा, तहसील बहादुरगढ़, जिला झज्जर, हरियाणा में। और जैसा कि आपको पता है कि दुल्हेड़ा भी बाढ़ से प्रभावित था, और आज हम आपको दिखाने पहुंचे हैं दुल्हेड़ा की वो तस्वीरें कि जहां पर आप बाढ़ जैसी कोई मुसीबत नहीं है, कोई आपदा नहीं है। यह है दुल्हेड़ा गांव का शमशान घाट, जो कि बाढ़ के समय में पूर्ण रूप से डूबा हुआ था। क्योंकि गांव का जो ये हिस्सा है, यहाँ पर अभी सरपंच जी से बातचीत हुई, तो जो आप ये हिस्सा देख रहे हैं गांव का, आप देख सकते हैं ये गांव है। यहाँ पर एक बार उधर की तरफ दिखाइए, वो गांव है। और ये गांव की जमीन जो है यहाँ से प्रारंभ हो जाती है, और ये जो है सबसे निचला हिस्सा है। एक हरमान सलौटी करके जो गांव है, इस साइड से पूरा पानी जो है इधर आ जाता है, और पूरा ये जो है तालाब है, समुद्र नदी बन जाती है एक तरीके से। और इतना जो है यहाँ पर 500 किले के आसपास जो है प्रभावित हो जाते हैं। और आज आप देख रहे हैं कि जो सहायता संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से ग्राम पंचायत को मिली थी, उन्होंने अपनी मेहनत करके यहाँ से देखिए गेहूँ की बिजाई कर ली है। और अभी फिलहाल बता है, जो आप इस खेत के बगल में एक दूसरा खेत देख रहे हैं इधर, इसकी बिजाई जो है कल ही की है। मतलब अभी आप देख रहे हैं कि पूरा जुत चुका है। और मौके पर, अभी इस मौके को दिखाने के लिए यहाँ पर जो है दुल्हेड़ा गांव के सरपंच भी यहाँ पर पहुंचे हैं। उनसे हम एक बार बातचीत करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। एक बार अपना परिचय हमारे दर्शकों को दीजिए। मैं मोनू, सरपंच दुल्हेड़ा। हाँ जी। सरपंच जी, आज हम जिस जगह हैं यहाँ पर शमशान घाट भी है, और उस समय यहाँ पर क्या स्थिति थी, एक बार हमारे दर्शकों को बताइए। स्थिति ऐसी थी कि यहाँ पे जी कम से कम नहीं होगा तो 4-5 फुट पानी होगा। जो जिस स्थान पे हम यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ से पानी इस गोंडे के ऊपर से पानी जा रहा था, इतना पानी था यहाँ पे। रोड आर पार हो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, एक लेवल हो रखा था दोनों साइड का पानी का। कितना क्षेत्र प्रभावित होगा आपके दुल्हेड़ा? ये यहाँ से कम 500-600 किले प्रभावित थे। कितना क्या नुकसान उस समय हुआ है यहाँ पे? नुकसान बहुत ज्यादा हो गया जी। धान में तो नुकसान हो ही गया। पर अब ये है, हमारी ये फसल बोगी, इससे हम बहुत अच्छे, मतलब सभी किसान खुश हैं। और सब के दिलों पर मुस्कान है कि भाई एक फसल तो चली गई, पर दूसरी तो किसान को मिल गई। हाँ जी। मुस्कान किसानों के चेहरे पे जो आई, इसका क्या, कैसे आई, क्या कारण रहा? भाई जो आप लोगों ने, संत रामपाल जी ने जो पाइप दिए, उनसे ये जो कार्रवाई आपने की है, बहुत सराहनीय तारीफ है। हाँ जी। पूरे गांव का पानी उतरा? हाँ जी, पानी को बिल्कुल खत्म। तो अभी अगर परसेंट के हिसाब से अगर देखें तो कितने परसेंट पानी उतर गया, कितने परसेंट जो बिजाई हो गई गांव की? 100% जी। अच्छा। हाँ जी, बिल्कुल 100%। हाँ, ये तो बहुत जो कहें बड़ा एक तरीके से बदलाव गांव को हुआ है। बिल्कुल 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 100% है। अभी कितना सामान मिला था आपको इस समय? ये अब हमें 5000 फुट पाइप मिला था और 3 मोटर मिली थी। 3 मोटरें अलग अलग पॉइंट पे कनेक्ट? हाँ जी, हाँ जी, 3 अलग अलग पॉइंट पे है।
अगर अब सरपंच जी देखा जाए, अब किसानों को जो जैसा कि आपने बताया पिछला तो पूरी धान की फसल जो है बर्बाद हो गई थी, करोड़ों का तो नुकसान हुआ होगा, यहाँ पर 500-600 किलो की बात करें, अब अनुमानित देखा जाए तो पर किसान को कितना जो है फ़ायदा होने वाला है, मतलब कितना राहत मिलेगी? इसमें ये लगा लो जी, गेहूं की फसल की तो पूरी राहत ही मिल गई, और पहले तो सारी फसल खराबी हो चुकी है धान की तो। हाँ जी। अगर सरपंच जी ये अनुमान, अगर ऐसा अंदाज़ा लगाए, मान लो ये मदद ना मिल पाती इस टाइम पे, आप भी परेशान हो रहा होगा उस टाइम पे, भाई गांव वाले किसान आ रहे होंगे, भाई दोषी तो आपको ही ठहराएं क्योंकि आप गांव के मुखिया हैं, तो उस समय क्या विपत्ति थी? अगर ये सहायता ना मिलती तो कितना नुकसान गाँव को, किसानों को? बहुत ज़्यादा नुकसान, बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता, करोड़ों रुपए का, क्योंकि दोनों फसल खराब हो जाती तो किसान के पास बचता क्या है, यही तो है। हाँ जी। तो जैसा कि यहाँ पे सरपंच जी ने बताया कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा नुकसान था, और आज यहाँ पर देखिए कि जो गेहूं की फसल है वो उग चुकी है, निकल चुकी है, लहलाने लगी, पूरी हरियाली नज़र आ रही है, चारों तरफ से जो है हरियाली नज़र आ रही है यहाँ पे, और इधर भी पूरा दोनों साइड, और भी हमें जो है किसान भाई खड़े नज़र आ रहे हैं, उनसे भी हम बातचीत करते हैं। नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम सर अपना? ओमकार। ओमकार जी, गाँव कौन सा गाँव है सर? दुल्हेड़ा गाँव। यहाँ पर क्या समस्या थी भाई साहब जिस जगह पे? समस्या ये पानी भर जाता है, इधर गोंडे के ऊपर से जाता है। अच्छा, रोड के आर पार पूरा पार हो जाता, रोड का लग जाता है। अच्छा, कितनी क्या समस्या बाढ़ के समय में आई यहाँ पर, कितना क्या नुकसान ये था? सारा पानी से ही भरा था, लगभग धान तो खराब ही हो गए। अच्छा, फिर कैसे क्या गांव का पानी उतरा भाई साहब? ये पाइपों से निकालेगा। अच्छा, कहाँ से क्या सहायता प्राप्त हुई थी गांव को? आप सब लोग सरपंच जी वगैरह कहाँ पहुँचे? सरपंच ने ही करवा, पाइप इकट्ठे करवा के निकलवाया। अच्छा, कितना क्या गांव का % जो है पानी उतर चुका है? अब तो लगभग उतर ही गया है, थोड़ा बहुत कहीं कहीं है, जैसे उधर भरा हुआ थोड़ा बहुत। अच्छा, और कितने % बिजाई हो गई लगभग? 70% हुई होगी। अच्छा, राम राम भाई साहब। क्या नाम भाई साहब? प्रवीण भाई। प्रवीण जी, क्या काम करो? खेती बाड़ी। अच्छा, बाढ़ के समय में क्या दिक्कत गांव में थी, कैसे क्या समस्या? भाई बहुत ज्यादा दिक्कत थी इस एरिया में, सारे में जो सारा फ्लड का एरिया है, और हम दोनों का है, जितनी ज्यादा मदद करी जाए उतना बढ़िया है रामपाल महाराज का। अच्छा, कितना आपका नुकसान था जमीन का? आपके किलों में कितने पानी 20 एकड़ का। 20 एकड़ का। पर एकड़ में कितने लाख का, अगर हजारों देखा जाए नुकसान? लगा लो 65-70 हजार रुपये पर एकड़ का नुकसान है। अच्छा, 70 के हिसाब से लगा लो तो आपके 20 एकड़ था, मतलब 2.5 लाख का नुकसान आपका। हाँ, तकरीबन 2.5-3 लाख रुपए का नुकसान अकेले को, मेरे को। अब कितना क्या फायदा जो मोटर पाइप मिले संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से, कितना क्या सहयोग किसानों को हुआ? काफी सहयोग गया है। अगर आगे भी मोटर नु मिलती रहेगी तो उम्मीद या आगे भैया समस्या ना बने। जी, क्या कहेंगे गांव की तरफ से संत रामपाल जी महाराज को, सरपंच की तरफ से कितना क्या सहयोग हुआ? सरपंच ने पूरा सहयोग कराया है, मोटर दिलवाने में, सामान दिलवाने में, सामान का पूरा सदुपयोग किया गया है। पूरा सदुपयोग किया गया है। राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम बताओ जी? रामपाल की जय हो। दारे नाम है मेरा। ठीक, पाइप और मोटर दे बहुत अच्छा काम करके गए हैं पूरे गांव में। हाँ जी। समस्या थी गांव में बाढ़ के समय? पानी की ज्यादा समस्या थी, इसलिए पानी के लिए मोटर पाइप दे के गए, और हमने पानी निकाल के गेहूं देख लो अब बिजाई हो चुकी है। हाँ जी, पूरी बिजाई कर चुके लोग बाग, और बहुत अच्छा काम करा इन्होंने हमारे साथ, नहीं तो हमारी फसल नहीं बूती। ये सब गांव की तरफ से क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज? हमारे लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और आज भी बहुत अच्छा काम चल रहा है इस टाइम। अब बिजाई हो गई गांव में? हाँ, पूरे गांव में बिजाई होगी, सब खुश हैं, पूरे के पूरे किसान खुश हैं। तो दर्शकों, भी हम दुलेड़ा गांव में ही हैं, और यहाँ पे बड़े बुजुर्ग लोग बैठे हैं, उनसे भी हम जानकारी लेते हैं, एक बार बातचीत करते हैं। राम राम जी। हाँ जी, बोलो। क्या नाम है जी अपना? मेरा नाम महेंद्र सिंह। महेंद्र सिंह जी, अभी हम बाढ़ का थोड़ा सर्वे करने आए हैं यहाँ पर, देखें भाई पानी अभी उतर गया है, बाढ़ के समय बहुत ज़्यादा वो था। तो हमारा सवाल आपसे है कि जो मोटर पाइप गांव में पहुँचे, संत रामपाल जी महाराज की तरफ से पहुँचे, आप लोगों ने मेहनत की, तो अब क्या सिचुएशन है और पहले क्या सिचुएशन थी? फायदा हो गया, पानी लगड़ गया सारा, और गेहूं बूगे, गेहूं दिखला रहा अपने, जो फायदा बहुत बढ़िया हुआ, लोगों के गेहूं हो गए। पहले कितना क्या नुकसान देख रहे थे जब बाढ़? नुकसान तो बहुत काफी हुआ, सबके दाल गड़ गए। अच्छा, ये फसल होगी या फसल बूगी। अच्छा, ये फायदा हुआ है। हाँ, धान तो करोड़ों के गड़ गए यहाँ पे, पर गेहूं बूगे, जो फायदा हो गया। नहीं फायदा, काफी फायदा। क्या कहेंगे गांव की तरफ से संत रामपाल जी महाराज को, किसानों की तरफ? नहीं बढ़िया फायदा करवाया, कोई दिक्कत नहीं है।
गांव को काफी फायदा हो। क्या कहेंगे भाई साहब? भाई बहुत फायदा होया है, अच्छी बात, बहुत बढ़िया फायदा हो गया। काम तो इनका भी बहुत बढ़िया कराया, आगे भी होता रहे, बढ़िया बात से। अरे ठीक है, खाना दाने हो जाए बाढ़ के लेंगे मोदी मारो बोल अपने नहीं और क्या होया करे, खाना दाने हो जाएंगे। भाई बहुत परेशानी क्या महसूस कर रहे थे उस समय पे जब बाढ़ परेशान धान कड़े जो तो परेशानी आप हो जाए, नुकसान हो जाए। महीने पानी भरा भाई पानी 3-4 महीने तो भरे रहा, हर रोड पर पार होता कती भरे था टाडा। कैसे निकला फिर पानी? और मोटर हाथ लकड़िया। हाँ कहाँ से मिले मोटर पाइप? मोटर भाई रामपाल नदी। हाँ कितने क्या मोटर पाइप आए? हैं? भाई दही इतना करा मेरा पर गांव में भाई जा करता छोड़ा है, रामपाल ने मोटर दी है। भद्रों में पानी गिरा, बहुत बढ़िया रहा है, अच्छा रहा भाई। कुछ गवर्नमेंट ने मदद करी है, कुछ रामपाल के मोटरों ने मदद करी, पानी निकल गया, हमारे गेहूं पूगे। किसान खुशहाल है गाँव? हाँ ना, बढ़िया। दुल्हेड़ा के किसानों और मजदूरों के लिए संत रामपाल जी महाराज आज साक्षात भाग्य विधाता और भगवान के रूप में उभरे हैं। ग्रामीणों का मानना है कि जहां सरकारें बजट और फाइलों का बहाना बनाकर हाथ पीछे खींच लेती हैं, वहां एक संत ने पिता की तरह गांव की लाज बचा ली। गांव के बुजुर्गों ने भावुक होकर कहा कि महाराज जी ने वो काम कर दिखाया जो कोई सगा बाप भी अपने बच्चों के लिए नहीं कर पाता। आज दुल्हेड़ा का हर घर उस संजीवनी बूटी जैसी मदद के लिए नतमस्तक है, जिसने न केवल उनके खेतों को बचाया बल्कि उनकी उजड़ती हुई दुनिया को फिर से आबाद कर दिया।